सर होममेड बिरयानी सर, होममेड बिरयानी सर, होममेड बिरयानी सर। सर होममेड बिरयानी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं करामत मुगल। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में, जहां हमारे साथ हैं प्रोफेसर उमर कमाल, जिनकी आवाज़ आप अभी भी सुन रहे हैं कि होममेड बिरयानी। 4 साल बेरोज़गारी के बाद इन्होंने अपनी इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की, बिरयानी बेचना शुरू की। अब माशाल्लाह एक रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं, लेकिन अपना असल काम वो अभी भी कर रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। सर पहले बताइएगा सर, ये 4 साल बेरोज़गारी के बाद आपने शुरू किया यहाँ पे बिरयानी बेचना, ये आपका पूरा तजर्बा कैसा रहा और लोगों ने आपकी कैसे हौसला अफजाई की? सर तजर्बा तो बहुत मज़े का है, अपने काम से बेहतर भी कुछ हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है और वो कसरत से दरूद पाक पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला की तवज्जो मिली। उसने ये दिल में ख्याल डाला कि अपना काम करना चाहिए। और आप सारे सोशल मीडिया का भी शुक्रिया, जिसने मुझे जो मेरे लिए वसीला बना, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई। और सबसे बढ़ के सोशल मीडिया का इसलिए भी शुक्रिया कि पूरी दुनिया ने जब मुझे हिम्मत करते देखा तो बड़ी दुनिया ने हिम्मत पकड़ी। काम तो सब हो ही जाते हैं, लेकिन जो दुनिया ने इंस्पिरेशन ली, हिम्मत पकड़ी, जो बहुत से लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए थे, बहुत से लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई थी, बहुत से लोगों के बिज़नेस डाउन हो गए थे, उन सारों के लिए अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया। इसकी बड़ी सेटिस्फेक्शन है, बहुत मज़ा आता है। एक प्रोफेसर और एक बिरयानी बेचना, इस अमल को आपने कैसे प्रैक्टिकल बनाया कि एक प्रोफेसर जो है वो बिरयानी भी बेच सकता है और कोई इसमें आर नहीं है, क्योंकि मेहनत में तो कोई आर नहीं है। यार पहली बात तो मैं प्रोफेसर हूँ नहीं, मैं खुद तालिब इल्म हूँ अभी तक, ठीक है ना, मैं सीख रहा हूँ। फूड बिजनेस को अभी मुझे पूरा समझ नहीं आया, मैं सीख रहा हूँ, तो मैं तालिब इल्म हूँ। और पिछले दिनों मेरे पास एक साहब आए थे, वैसे तो बहुत सारे लोग आए लेकिन मुझे इसलिए याद रह गए, ही वॉज अ टेक्सटाइल इंजीनियर। और मुझे ढूंढते हुए मेरे पास पहुंचे, कहने लगे कि सर मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हूँ। मैंने कहा यार क्यों? कहने लगे सर मैं कोविड की वजह से मेरी जॉब चली गई थी, खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया था, आपकी वीडियो देखी, हिम्मत मिली, घर वालों से मशवरा किया, सर आज मेरा रियल स्टेट का अपना बिजनेस है एंड क्रेडिट गोज़ टू यू, आपकी वजह से मैंने हिम्मत पकड़ी। तो यार मैं अगर पढ़ाता था या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराता था और मतलब तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहा या बहुत पढ़ लिख गया, उससे मेरे काम का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरा बिजनेस है, वो मेरा इल्म है और मैं अभी भी बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। सो पेशा तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। राइट। तो अभी हमने सुना कि आपने एक माशाल्लाह से रेस्टोरेंट भी खोल लिया है, रेस्टोरेंट और दोबारा इसी जगह पे दोबारा आके बिरयानी बेचना, ये क्यों? अच्छा, इसकी मैं तस्हीह कर देता हूँ। जब अभी सोशल मीडिया के ऊपर मेरी वीडियो नहीं आई थी और दुनिया मुझे नहीं जानती थी एक्सेप्ट फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, 6 अगस्त को मेरी पहली वीडियो आई थी सुबह 9 बजे और 6 अगस्त की शाम मगरिब के टाइम मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी। तो रेस्टोरेंट तो मैंने वायरल होने से या लोगों को जानने से पहले का खोल लिया हुआ था। हाँ, उसको बड़ा अब किया। पहले वो एक छोटी सी दुकान में था, अब एक प्रॉपर इंडोर सिटिंग कैपेसिटी के साथ बारबेक्यू अगर आपने खाना है बेहतरीन, बल्कि वो एड्रेस बता ही दीजिए इसमें। बल्कि उसमें कहते हैं ना, जिसने वो एक मिसाल है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं। तो अगर आपने मेरा बारबेक्यू नहीं खाया तो आपने बारबेक्यू खाया ही नहीं है ज़िंदगी में। PWD में जैसे ही आप एंटर होते हैं, लेफ्ट साइड पे मानीस किचन है शिकारपुरी स्वीट्स के साथ। तो दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खुला है। तो माशाल्लाह एक दिन में कितनी बिरयानी आप लेके आते हैं और कितनी बिक जाती है और कितने टाइम के लिए आप इधर आते हैं? मैं अब 4-1 घंटे मुझे यहाँ पे लगते हैं, 4-5 घंटे लगते हैं रोज़ाना। और बिरयानी के बॉक्सेस में कभी भी गिन के नहीं लाया। शुरू में गिन के लाता था, अब नहीं लाता। तो वायरल होने के बाद क्या आपने भी बिजनेसमैन की तरह इसकी प्राइस बढ़ाई या अभी भी वो स्टार्ट वाली आपकी प्राइस है? जी, स्टार्ट मैंने 300 से किया था, अब ये 250 रुपये की है। लेकिन बॉक्स साइज़ भी छोटा है। वो 650 ग्राम्स थी, ये 430 ग्राम्स है। इसलिए 50 रुपीज़ कम किए कि ताकि ये हर ख़रीदने वाले की रेंज में आ जाए। तो अब ये 250 का बॉक्स है, 430 ग्राम्स है और फ्रेश घर से बन के आ रही। तो भाभी ही बनाती हैं ऑब्वियसली, और किसने बनाना है। सही। तो मुझे बताइएगा, लोगों का यहाँ पे रोड पे आप खड़े होकर जब बेच रहे होते हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? बहुत मज़े का। ज़्यादातर तो सलाम करके जाते हैं, ख़रीदते ज़रा कम लोग हैं।
यानी कि आप स्टार बन गया सोशल मीडिया, लेकिन लोग खरीदने की बजाय आपके साथ सेल्फी बनाना या वीडियोस बनाना। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सेल्फियाँ तो अभी भी आप देख लेंगे, थोड़ी देर खड़े हो जाए देखें, सेल्फियाँ भी मिलेंगी, पप्पियाँ झप्पियाँ भी होंगी, लोग गले भी मिलेंगे, हाथ भी चूमेंगे। बिरयानी कम लोग खरीदते हैं, जिन्होंने खाई हुई है वो तो लाजमी लेकर आते हैं, इंतज़ार करते हैं कि मेरा यहाँ पे बिरयानी लेकर आऊँ। दूसरा, एक इंटरव्यू में आपका सुना कि आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन इन 4 सालों के बाद जब आया तो बहुत मजबूत बना। उस कनेक्शन को आप कैसे डिफाइन करें? गलती हो गई, पहले नहीं बनाया, वो उसी के आंसू निकले थे। बहुत मज़ा आता है और मैं अल्लाह से पार्किंग भी मांगता हूँ, अल्लाह से हर चीज़ मांगता हूँ, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़े की दोस्ती। दूसरों को जो आपने अब पा लिया, दूसरों को कैसे बता सकते हैं आप कि यार मायूस नहीं होना, अल्लाह सब कुछ देने वाला है, लेकिन उससे कनेक्शन ऐसे जोड़ते हैं? जी, सारों के लिए मेरे यही दुआ है कि दोस्ती करें उसके साथ और फिर मांग के देखें। सवाल ही पैदा नहीं होता, बंदे इनकार करते हैं, अल्लाह कभी इनकार नहीं करता। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा कि मेहनत में कोई आर नहीं है, बस बंदे के इरादे पुख्ता होने चाहिए। प्रोफेसर साहब की आपने बात सुनी, अब कुछ लोगों से बात करते हैं जो प्रोफेसर साहब की बिरयानी खाते हैं। वो इस पर क्या की बिरयानी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है और प्रोफेसर साहब एक रोल मॉडल है हमारे लिए। ये बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मतलब अपनी एक बिरयानी का एक नाम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बनाएंगे। इसकी इनकी बिरयानी बहुत मज़े की है, आप भी जो व्यूवर्स हैं आप भी खाएं इनकी बिरयानी, बहुत अच्छी इनकी आपने अभी बिरयानी ये है। बिरयानी खाई प्रोफेसर उमर कमाल साहब की, आपको ये बिरयानी कैसी लगी? माशाल्लाह खाई है, पहली बार तो खाई है, लेकिन बहुत अच्छी है, लाजवाब। प्रोफेसर कमाल साहब की क्या आपने बिरयानी खाई है और ये कैसे ज़िंदा मिसाल है, मेहनत में कोई आर नहीं की? आप सही बिल्कुल कह रहे हैं। सर का जो मैंने एक क्लिप देखा था यूट्यूब के ऊपर, तो अपने तौर पे मैं थोड़ा सा परेशान भी एक दफ़ा हुआ कि एक इतना काबिल बंदा जो कि इस तरह से रोड के ऊपर बिरयानी सेल कर रहा है। मगर आप सही कह रहे हैं कि मेहनत को आर नहीं है और जिस तरह से फरमान रसूल है कि अपने हक लाल की रोज़ी कमाने के लिए वो आज इस रोड पे खड़े हैं। मगर दूसरी साइड पे मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर मतलब है कि ये गैप हैं कि इतने हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं वो उनको कोई यहाँ का फाइनेंस सिस्टम किस तरीके से सपोर्ट नहीं करता कि वो अपना छोटा सा एक रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश कर सकें। अब मैं अगर मिसाल दूँ, यही बंदा अगर यूएस में होता या किसी थर्ड वर्ल्ड और किसी यूरोपियन कंट्री में होता तो यकीनन आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट का मालिक होता, क्योंकि वहाँ के सिस्टम बंदे की क्रेडिबिलिटी को देखते हैं, बंदे के जो उसके स्किल सेट को देखते हुए उसका तो प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और लोगों का रद्द अमल भी आपने देखा कि प्रोफेसर साहब कितनी लाजवाब और लजीज बिरयानी बनाते हैं। तो अगर आपने भी ये बिरयानी इंजॉय करनी है तो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में तशरीफ़ लाइए और प्रोफेसर साहब की बनाई हुई बिरयानी खाइए। रिपोर्टर डायरीज से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।